जोशीमठ में भू धसाव को लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। लगातार 1 महीने से राहत और बचाव का कार्य जारी है। प्रशासन प्रभावित परिवारों के लिए हर संभव सहायता मुहैया करा रहा है। जगह जगह राहत शिविर खोले गए हैं। प्रभावितों के लिए लगातार सामग्री निरंतर वितरित की जा रही है। जोशीमठ के तमाम इलाकों में रह रहे लोगों के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। जोशीमठ में आई आफत को आज ठीक 1 महीना हो गया है। 2 जनवरी से ही जोशीमठ के विभिन्न इलाकों में दरार पड़नी शुरू हुई। तब से लगातार प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और इस समय हम देखिए यहाँ पे तहसील प्रशासन के द्वारा ये स्टोर बनाया गया है और ये पूरा सामान इसमें राशन जैसे दाल है, चावल है, चीनी, आटा, ये इसमें पैक करके प्रभावित परिवारों को लगातार दिया जा रहा है और जो 253 लोग जो प्रभावित हैं उनके लिए हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और गाड़ियों में भरकर इन्हें उन प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जिस तरीके से लगभग 1 महीना हो चुका है, धीरे धीरे अब हालात भी सुधर रहे हैं। हालांकि कोई नए इलाकों में दरार नहीं पड़ी है, लेकिन 4 वार्ड अभी भी प्रभावित है। वहां पे लगातार प्रशासन लोगों को व्यवस्था दे रहा है और सरकार भी अब ये कह रही है कि 10 फरवरी को जब कैबिनेट की बैठक होगी उस पर सबकी नजर है और हो सकता है कि उस कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के मुआवजे पर भी बात हो जाए। नितिन सिंह, न्यूज 18 जोशीमठ। हरिद्वार में सैकड़ों बुजुर्ग वानप्रस्थ जीवन शैली को अपनाकर आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर ज्वालापुर क्षेत्र में करीब 100 साल पुराना वानप्रस्थ आश्रम हिंदू धर्म की वानप्रस्थ जीवन धारणा को जीवंत रखे हुए है। हिंदू दर्शन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। हरिद्वार का वानप्रस्थ आश्रम विलुप्त हो चुकी वानप्रस्थ जीवन शैली से परिचय कराता है। इस आश्रम की कुटिया में 300 से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक चिंतन करते हुए अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। जब व्यक्ति पुत्र के पुत्र का मुंह देख लेता है तो फिर वो वन की ओर प्रस्थान करता है, उसे कहते हैं वानप्रस्थ। अब वन की ओर जाने का मतलब तो ये होता है कि वन में जाएं, हम जंगलों में जाएं, वहाँ पर झोपड़ी बनाएं, टेम्परेरी अपनी वहीं पर व्यवस्था करें। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग यहाँ निराश्रित होकर नहीं रहते, बल्कि इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग संपन्न परिवारों से आते हैं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बच्चों की सहमति से वानप्रस्थ जीवन शैली को अपना रहे हैं। जो वानप्रस्थ का एक उद्देश्य होता है कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद यहाँ जो भी साधक आते हैं ईश्वर भक्ति में और अपना अगला जन्म सुधारने के लिए यहाँ आते हैं, ईश्वर भक्ति के लिए। बच्चों की जो यहाँ आते हैं उनमें बच्चों की ही ज्यादातर सहमति है। और दूसरी बात है, अपने उत्थान में अगर राष्ट्र की, बच्चों की या किसी अन्य विशेष की असहमति भी हो तो अपना बोला उत्थान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर्य समाज के संत महात्मा नारायण स्वामी ने साल 1928 में हरिद्वार में व्यवस्थित ढंग से वानप्रस्थ आश्रम बनवाया था। ये एक साधारण वृद्धावस्था आश्रम नहीं है, बल्कि यहाँ रहकर बुजुर्ग ध्यान और अध्ययन के जरिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ हमें शांति भी मिले और वातावरण अच्छा हो, तो इसलिए कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके अपना रहना चाहते हैं। ये एक वृद्धाश्रम नहीं है, एक आर्य समाज संस्था है। यहाँ सुबह शाम हवन होता है। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ वन की ओर प्रस्थान करना होता है। हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं में वानप्रस्थ जीवन शैली को अपनाने का वर्णन मिलता है। ऐसे में हरिद्वार का अनूठा वानप्रस्थ आश्रम प्राचीन धारणा को आज भी जीवंत रखे हुए है। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन इस साल भारत में आयोजित होना है और जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी G20 के तहत ही 2 कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ऋषिकेश में स्थित आनंदा इन हिमालय नरेंद्र नगर के और साथ ही GMVN के साथ परमार्थ निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई देशों के करीब 120 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। स्पेशल फोर्स के तहत ही ट्रैफिक प्लान को दुरुस्त किया जाएगा। हमारी पूरी तैयारी सुरक्षा की, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं हर तरह से
जो भी मेहमान आने वाले उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और पुलिस की ओर से विशेषकर सुरक्षा और ट्रैफिक उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। विशेष कोई फोर्स की व्यवस्था भी की जा रही है? ऑब्वियसली सब स्पेशल व्यवस्थाएं होंगी। सब 4 धाम के लिए। और चलिए